पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ के दौर, महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में? कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कोल प्रदेश की जो जीएसडीपी थी यह मात्र 13 लाख करोड़ की थी। और यानी 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में इस यात्रा को तय करने में समय लगे 70 वर्ष और हमने अचीव किया मात्र 13 लाख करोड़ की जीएसडीपी। लेकिन बहनों, इसमें मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद मात्र 8 वर्ष के अंदर, 8-8.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने इसमें 23 लाख करोड़ अतिरिक्त जोड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की हो चुकी है। देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान था, जब ये देश आजाद हुआ था यूपी का शेयर था 14%। लगातार घटते 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 2017 तक आते आते यह 16-17 में आते आते 8% रह गया। अब फिर से इसको बढ़ा करके 9.5% तक पहुंचाने में आज सफलता प्राप्त हुई है। हमने पर कैपिटा इनकम को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए पिछले 8-8.5 वर्ष में कोई जनता जनार्दन पे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। हाँ, हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया है और तब हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। आज प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जोरदार वित्तीय अनुशासन भी है और विकास के दोनों मिसाल, दोनों का संतुलन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश का बैंकों में जमा होने वाला पैसा, यानी जो पैसा पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 100 रुपया अगर जमा होता था तो मात्र 43 रुपया बैंकों में जमा, वहां पब्लिक के उपयोग में खर्च होता था। आज हमने इसकी संख्या बढ़ा करके 100 में से 61 से 62 रुपया आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, यहाँ के व्यापारियों को आज खर्च करने के लिए प्राप्त हो रहा है। यानी सीडी रेशो 43% से बढ़ा करके हमने 61-62% पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को गौरव के साथ कहता है कि उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में है, उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। महोदय, अन्नदाता किसानों की चर्चा हमारे गाये बगाए हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी करते हैं। नियत उनकी साफ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य भी है और सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन भी करता है। लेकिन
अन्नदाता किसानों की स्थिति इनके समय में क्या थी, इन्होंने कहां पहुंचा दिया था। आज हम कह सकते हैं भारत का अन्नदाता या अन्नदाता भारत की एक पहचान थी। भारत आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर भारत का एकाधिकार था और भारत का स्वर्ण युग था। आज से 400 वर्ष पहले भी यही भारत के अंदर स्थिति थी कि भारत का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति 24 से 25% तक भारत का अधिकार था। औपनिवेशिक काल में यहां पे शोषण किया गया, लूटा गया, परंपरागत उद्यम को समाप्त किया गया। अन्नदाता किसानों को जो पहले उपभोक्ता उत्पादक था उसको उपभोक्ता बना करके रख दिया। कच्चा माल यहां से बाहर जाता था, सस्ते में वहां से पक्का माल बन करके आता था और उस पर भारी टैक्स लगते थे और वो महंगा होकर के यहां बेचा जाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अब जो पिछली सरकारों ने भी औपनिवेशिक काल की उसी मानसिकता के साथ अन्नदाता किसानों के साथ अपने एमएसएमई सेक्टर में परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े हुए जो कारीगर थे इनके साथ यही व्यवहार किया। आज पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अब किसान उत्पादक से उसे हमने फिर से उसकी पहचान उस रूप में प्रस्तुत की है। चाहे वह अपने आप में किसान हो, कारीगर हो, इन सभी को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और हम इस बात को मानते हैं कि यह देश किसानों के श्रम से, कारीगरों की सृजनशीलता से खड़ा हुआ है। हर गांव हमारे यहां एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करती थी, ग्राम स्वराज उसकी आधारशिला थी। आज चाहे वह कृषि हो, पशुपालन हो, हस्तशिल्प आदि कोई भी क्षेत्र रहा हो, यहां पहले किसान उत्पादक था, कारीगर स्वयं में उद्यमी था, व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने की सेतु हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे देश को जोड़ने का काम होता था। 17 के पहले कृषि के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अन्नदाता केवल एक वोट बैंक बन गया था, लागत अधिक थी, उत्पादन कम था और बिचौलियों का वर्चस्व था। 17 के बाद डबल इंजन की डबल स्पीड, लागत कम, उत्पादन ज्यादा। अन्नदाता को विकास में भागीदार बनाया गया और अन्नदाता से उद्यमी बनने की एक कहानी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। जब हमारा अन्नदाता किसान एफपीओज के माध्यम से या जब गांव की एक महिला ड्रोन दीदी के रूप में अपनी एक पहचान बनाती है। आज विकास की यात्रा में हमारा अन्नदाता किसान सक्रिय रूप से सहभागी बना है। हमारा संकल्प कृषि को इनकम बेस्ड एंड वैल्यू एडिशन मॉडल के साथ जोड़ने के साथ ही अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाना है। आज उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8-8.5% से बढ़कर के 18% हम लोगों ने प्राप्त किया है। एमएसपी